students in our online classes. We are studying subject science of class 5th and we are studying chapter number 1, animals and habitats. Okay, so in the previous videos we studied about the different size, shapes, their feeding habits of animals and movement in animals and animal breathing in different ways, animals survive in different ways. We studied all these topics. Now in today's video we will study about the animal protect themselves in different ways. How they protect themselves we will study in this okay. So I'm going to read this. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. ओके, सम एनिमल हैव अ हार्ड कवरिंग. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो ऊपर का सरफेस होता है, अपर सरफेस, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, प्रॉन, क्रैब, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स, स्नेल, टर्टल, टोर्टोइज. ये जो इतने एनिमल्स हैं दे हैव अ वेरी हार्ड आउटर कवरिंग टू प्रोटेक्ट देम. ओके, इनके पास बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जिसकी हेल्प से ये अपने आप को किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड फिश एंड रेप्टाइल हैव स्केल्स, जिसकी हेल्प से ये अपने आप को सेव करते हैं. नाउ सम एनिमल्स मूव अवे फ्रॉम डेंजर क्विकली. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही विद इन अ सेकेंड अपने आप को किसी भी डेंजर से मूव कर लेते हैं, भाग जाते हैं. हैव यू एवर ट्राई टू स्वैट अ हाउस फ्लाई? क्या आप कभी हाउस फ्लाई को भगाते हुए थकते हैं? येस, वी ऑल. इट इज़ नॉट ईजी. द हाउस फ्लाई क्विकली सेंसेस डेंजर एंड फ्लाई अवे. हाउस फ्लाई यानी कि जिसको हम हिंदी में मक्खियाँ कहते हैं, इनको डेंजर का सेंस बहुत ही तेज़ होता है और जैसे ही उन्हें ये सेंस होता है वो उड़ जाती हैं. सम एनिमल्स लिव इन द ग्राउंड. मोल्स एंड अर्थवॉर्म्स आर स्लो मूवर. मोल और अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बहुत ही स्लो मूव करते हैं. सो हाउ दे विल प्रोटेक्ट देयरसेल्फ? दे बरो इन द ग्राउंड टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. नाउ सम एनिमल्स ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को सराउंडिंग में छुपा लेते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल caterpillars, grasshoppers, they all are green. They blend with the green leaf on which they live, so their predators cannot see them easily. Okay, caterpillars और grasshoppers जो होते हैं वो green होते हैं, तो अपने आप को वो लीफ का भी कलर ग्रीन होता है, तो अपने आप को वो लीफ में छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनके predators होते हैं या prey होते हैं या उनके enemies होते हैं वो उनको बहुत जल्दी फाइंड नहीं कर पाते. Next one is cameo. Cameo changes its color to match its surroundings. Now, the leaf insect has the same shape and color as the leaf on which it feeds. Now, stick insect has a brown slender body with spindly legs. As it remains very still on a twig, it is hard to tell the stick insect from the twig. अब जो स्टिक इंसेक्ट होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं और ये एकदम स्टेम के जो वुड होती है वो एकदम एग्जैक्ट उस कलर के होते हैं, सो इसलिए उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है खोजना. नाउ प्रेइंग मेंटिस एंड लीफ इंसेक्ट्स जो होते हैं आर लॉस्ट अमंग द ग्रीन लीव्स एंड ट्विग्स. फॉर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को सराउंडिंग में ब्लेंड कर लेते हैं, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स जो अपने आप को सराउंडिंग में मिक्स कर लेते हैं, जिसकी मदद से उनके प्रेडेटर उनको फाइंड नहीं कर पाते हैं. सम एनिमल्स आर पॉइजनस. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए पॉइजन्स को थ्रो करते हैं या उनके अंदर पॉइजन्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आप को एनिमीज से सेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स वास्प, कैटफिश, सेंटीपेड्स, स्कॉर्पियन. ये सारे एनिमल्स जो हैं ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं और इनकी जो स्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, जिसकी हेल्प से ये जो है अपने आप को प्रेडेटर से, एनिमी से सेव करते हैं. कोबराज, वाइपर्स, क्रेट, कोरल स्नेक्स एंड सी स्नेक. ये सारे स्नेक्स जो होते हैं ये भी बहुत पॉइजनस होते हैं और इनके जो माउथ होती है यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जो कि जो पॉइजन होता है उसको वो कैरी करती है, और वो पॉइजन जो होता है इनके फैंग्स के थ्रू जो है वो स्पिट करते हैं अपने प्रीडेटर के ऊपर, जिसकी हेल्प से ये अपने आप को सेव करते हैं.
नाउ सम एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज और स्पाइंस। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं, स्पाइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स एंड ईगल्स, इनके पास बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं जिसकी हेल्प से ये अपने आप को प्रेडेटर से सेव करते हैं। सी अर्चिन्स, ये इनके पास बहुत ही ज़्यादा शार्प स्पाइंस होते हैं जिसकी हेल्प से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द माइग्रेशन अमंग एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक रीजन या एक प्लेस से दूसरे रीजन या प्लेस की ओर मूव करना माइग्रेशन कहलाता है। एंड वाई वी डू दैट, माइग्रेशन क्यों करते हैं। माइग्रेशन का रीज़न ये होता है कि माइग्रेट करते हैं वो अपने आप को ताकि फाइंड वार्मर वेदर, ठीक है, गर्म मौसम के लिए, बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग। ओके, ये इन रीजन्स की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑन लैंड and migration in the air. So first we will talk about migration on land. Caribou live in the snowy tundra of the far north. अब ये जो हैं ये far north में रहते हैं। In North America they migrate each spring, हर spring में ये नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थन कोस्ट की ओर माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपने बेबीज़ को बर्थ दे सकें। और जैसे ही when fall arises ये अपने एग्जैक्ट प्लेस की तरफ वापस आते हैं। सो सम कैरिबू हर्ड्स माइग्रेट्स एज फार एज 5600 किलोमीटर, ट्रैवलिंग एज मच एज 56 किलोमीटर पर डे। कई ऐसे माइग्रेट्स करते हैं, कई हर्ड्स जो होते हैं कैरिबू के ऐसे होते हैं जो 56 किलोमीटर पर डे के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। द अनदर एग्जाम्पल्स आर जेब्रा, एंटलोप्स एंड वाइल्ड बीस्ट। ये सारे जो होते हैं ये भी जो है अपने बेबीज़ के लिए और बेटर फूड के लिए एक रीज़न से दूसरे रीज़न की ओर माइग्रेट करते हैं। नाउ द माइग्रेशन इन द एयर, अब हम बात करेंगे द माइग्रेशन विच आर फाउंड इन द एयर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आर्कटिक टेंस मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड। आर्कटिक टेंस जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्गेस्ट माइग्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। एवरी 6 मंथ, हर एक 6 मंथ में दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ आर्कटिक ऑल द वे टू अंटार्कटिका। ये नॉर्थ आर्कटिक से अंटार्कटिका में मूव करते हैं और उसके बाद 6 मंथ के बाद ये वापस भी आते हैं। और इनका जो टोटल डिस्टेंस होता है ये 80,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है जिसको वो 40 डेज़ में कवर करते हैं। नाउ कैनेडियन गीज़ जो होती हैं ये फ्लाई करती हैं, हर साल ये विंटर में फ्लाई करती हैं ताकि वो समर प्लेसेस पे आएँ, वहाँ पे वो अपने नेस्ट बनाती हैं, वहाँ पे वो ब्रीड करती हैं यानी वो बेबीज़ करती हैं। एंड देन उसके बाद वो वापस अपने बेबीज़ को लेकर के विंटर प्लेसेस की ओर मूव करती हैं। ओके, और इनका जो इन गीज़ जो होती हैं इनको हम ऐसे भी जानते हैं कि जब ये फ्लाई करती हैं तो ये वी शेप बनाती हैं। ओके, इसकी हेल्प से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये 1000 किलोमीटर, एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का ये फ्लाई करती हैं। नाउ साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं ये बहुत ही रेयरेस्ट स्पीशीज़ होती है। ओके, और ये वाइट कलर की होती है और ये जो मूव करती है ये एवरी ईयर, हर साल साइबेरियन क्रेन्स जो है वो इंडिया में आती हैं, यहाँ पे वो नेस्ट बनाती हैं, यहाँ पे वो ब्रीड करती हैं एंड देन फिर वो वापस अपने बैक टू द ओरिजिनल प्लेस में वो वापस चली जाती हैं। और ये कम से कम 6450 किलोमीटर तक की ये फ्लाई करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा माइग्रेशन था, हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क यू विल डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर A, B, C and D you will do by yourself in book only. Okay, आपको ये सिर्फ अपनी बुक में करना है and in the next video I will complete your question and answer. This one you will complete in your copy. Okay, so students, till then stay safe, learn your chapter and we'll see you in the next video. Bye bye.